फंक्शन जो भी होता है वो रिलेशन का एक स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस मतलब ऐसे बोलें तो रिलेशन क्या होता था कि सेट ए टू बी में रिलेटेड होता था। तो वैसे ही हम फंक्शन को डिनोट करते हैं एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यानी सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से स्पेशल केस में रिलेटेड होते हैं, उसको हम फंक्शन बोलते हैं। अच्छा, तो कौन सा वो स्पेशल केस होता है जिसके थ्रू वो रिलेटेड होते हैं तो फंक्शन हो जाते हैं? ऐसे रिलेटेड होते हैं कि ए के सारे ही एलिमेंट बी के एलिमेंट से रिलेटेड हो और किसी भी ए के एलिमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट बी से रिलेटेड हो, किसी बी के दो एलिमेंट से रिलेटेड ना हो। मतलब अगर ऐसे बात करें डिफिनीशन की, तो ए फंक्शन इज एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ every element of set A is related to one and only one element in set B। ठीक है, सेट ए है, सेट बी है, इसमें मान लो कि एलिमेंट x1, x2, x3 है, इसके एलिमेंट y1, y2, y3 है। तो कह रहा है कि ए का जो भी फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे ही बी सेट के एलिमेंट से रिलेटेड होने हैं और सिर्फ एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होने। मतलब x1 अगर y1 से रिलेट हो गया तो और किसी से रिलेट नहीं होगा, वैसे ही x2 अगर y3 से हो गया तो और किसी से रिलेट नहीं होगा, वैसे ही x3 अगर y2 से हो गया तो और किसी से रिलेट नहीं होगा। मतलब एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि अच्छा, जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते थे? प्री इमेज। और वो किसी फंक्शन से रिलेट होने के बाद, यानी फंक्शन में प्री इमेज की वैल्यू रखने पे जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आता था उनको हम लोग क्या बोलते थे? इमेजेज। ऐसे कह सकते हैं कि a function is said to be f a to b is called a function such that each and every element of set A has one and only one image in set B. Each element of set A has one and only one image in set B। अगर ये रिलेशन होता था तो रिलेशन क्या? x1 कामा y1 भी होता था, x1 कामा y2 भी हो सकता था, यानी x1 पे ही y1 और x1 पे ही y2 भी हो सकता था। लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं होगा। फंक्शन में अगर x1 y1 से रिलेट हो गया तो अब x1 किसी और दूसरे एलिमेंट f के रिलेट नहीं होगा। ठीक है, और क्या था फंक्शन होने के लिए? कि सारे ही एलिमेंट रिलेटेड होने चाहिए, यानी x1 हो गया तो x2, y3, x3, y2, तब जाके ये फंक्शन कहलाएगा, ये रिलेशन कहलाएगा। मतलब रिलेशन में क्या होता था कि फर्स्ट सेट के किसी भी सिंगल एलिमेंट के लिए एक या एक से ज़्यादा भी इमेजेस हो सकते थे, लेकिन फंक्शन के लिए एक एलिमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होगा और फर्स्ट सेट के सारे ही एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज होगा। ईच एलिमेंट ऑफ सेट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के लिए दो सेट गिवन है, एक सेट ए है एक सेट बी है। सेट ए का एलिमेंट 1, 2, 3 है, सेट बी का एलिमेंट 4, 5, 6 है और मैपिंग दिया है हमें
1 से 4, 2 से 5, 3 से 6, ये फंक्शन है। मैपिंग दे दिया मतलब फंक्शन दे दिया, ठीक है। इसको मैपिंग बोलते हैं, जो डायग्राम से बनाते हैं हम लोग उसको मैपिंग बोलते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि इसमें f जो है वो फंक्शन है या नहीं, तो f फंक्शन है या नहीं इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि सेट ए के सारे ही एलिमेंट रिलेटेड हैं, हाँ ठीक है। और क्या सेट ए का सारे एलिमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है या किसी दो एलिमेंट से रिलेटेड है? 1 सिर्फ एक एलिमेंट से रिलेटेड है, 2 भी सिर्फ एक एलिमेंट से रिलेटेड है, 3 भी सिर्फ एक एलिमेंट से रिलेटेड है। यानी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, सो एफ इज ए फंक्शन, ये फंक्शन होगा, ठीक। अगर दूसरा एग्जांपल की मैं बात करूं, कोई सेट ए गिवन है 1, 2, 3 और दूसरा सेट बी गिवन है 4, 5, 6 और उनकी मैपिंग दिया हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सेट ए है, ये सेट बी है। 1 का 4 से भी मैपिंग दिया हो, 1 का 6 से भी मैपिंग दिया हो, 2 का 5 से दिया हो, और पूछे कि जो f है f a to b क्या ये फंक्शन है कि नहीं। तो देखिए फर्स्ट सेट जो है a, उसके सारे एलिमेंट ही रिलेटेड नहीं है, 3 तो छूट गया है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। f इज नॉट ए फंक्शन। अच्छा, एक और रीजन है, f इसलिए भी फंक्शन नहीं होगा क्योंकि इसके सेट a का जो एलिमेंट 1 है उसके दो इमेज है 4 and 6। 1 हैज 2 images 4 and 6, so it can't be function। f फंक्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो फर्स्ट सेट है उसका सारा एलिमेंट ही रिलेटेड नहीं है, 3 छूट गया है। और क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 1 जो है उसका एलिमेंट उसके एक से ज़्यादा एलिमेंट से रिलेटेड है, तो इसलिए वो फंक्शन नहीं होगा। एक और एग्जांपल आप लोग सॉल्व कीजिए। इफ सेट ए इक्वल्स टू ए बी सी, सेट बी इक्वल्स टू 4, 5, 6 और उसमें मैपिंग दिया है ए बी सी 4, 5, 6, ये सेट ए है, ये सेट बी है, और उसका मैपिंग कैसे दिया है? ए का 4 से दिया है, बी का 6 से दिया है और सी का 5 से दिया है। तो जो फंक्शन होगा f, वो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं? a, 4, b, 6, c, 5। तो क्या ये f एक फंक्शन है? देखिए a सेट के सारे एलिमेंट रिलेटेड हैं। अच्छा, ए सेट के सारे एलिमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज है, किसी के लिए एक से ज्यादा इमेज नहीं है, तो यस एफ इज ए फंक्शन। अब हम बात करते हैं इमेज एंड प्री इमेज की। तो अभी मैंने क्या बताया कि जब दो सेट्स में रिलेशन होता था या उसका स्पेसिफिक केस फंक्शन होता था, तो जितने भी एलिमेंट फर्स्ट सेट के होते थे, ये मैं पहले मैपिंग बना दूं, जितने भी एलिमेंट फर्स्ट सेट के होते थे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्री इमेज। और उनका बी सेट के एलिमेंट के साथ जैसे रिलेटेड है जिन एलिमेंट से, वो क्या होते हैं? इमेज। यानी अगर मैं बोलूं 1 का इमेज क्या है? 4। इमेज ऑफ 1 इज 4। इसी को अगर मैं रिवर्स करके बात करूं
प्री इमेज ऑफ 4 इज 1। अच्छा, अगर मैं पूछूं इमेज ऑफ 2 इज 2 का इमेज क्या है? फंक्शन में जब x बराबर 2 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 5, यानी इमेज ऑफ 2 इज 5। चाहे इसी को उल्टा अगर मैं बोलूं प्री इमेज ऑफ 5 इज 2। तो जो भी सेट ए के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग इमेज बोलते हैं, और जो सेट बी के एलिमेंट्स होते हैं जो रिलेटेड होते हैं ए सेट के इमेज से उसको इमेज बोलते हैं। ठीक है, डिफिनीशन बिल्कुल नॉर्मल सा है। ऐसा कह सकते हैं कि 4, 5, 6 नॉर्मल 4, 5, 6 आर इमेजेस ऑफ 1, 2, 3 अंडर एफ रिस्पेक्टिवली। मतलब रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि 1 जो है वो 4 का इमेज, 4 जो है वो 1 का इमेज है, 5 जो है वो 2 का इमेज है, 6 जो है वो 3 का इमेज है। अंडर एफ क्यों है? क्योंकि ये फंक्शन है, उसी के तहत ये रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद से एक चीज आती है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। हम लोग रिलेशन में भी बात कर चुके हैं, डोमेन की और रेंज की बात कर चुके हैं। कोडोमेन शायद छूट गया था, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। डोमेन क्या होता है? इफ देयर इज एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अगर कोई ऐसा फंक्शन हो जो सेट ए से सेट बी को डिनोट करता हो, तो जो भी सेट ए इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ एफ, उस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? सेट ए हो जाएगा। और जिसमें रिलेट होता है बी, सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ दैट फंक्शन। अब क्या बचा? रेंज। तो रेंज के लिए अलग से एक डिफिनीशन आप लोग नोट कर लीजिए। सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड रेंज ऑफ फंक्शन। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, सेट ए गिवन है -2, -1, 0, 1, 2। सेट बी गिवन है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और ए से बी का कैसे ये रिलेटेड है उसके लिए मैपिंग भी गिवन है। -2, -1, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये एफ के तहत दिया हो। और इसमें पूछे कि इस एफ फंक्शन के लिए डोमेन फाइंड आउट करो, कोडोमेन फाइंड आउट करो, रेंज फाइंड आउट करो। ठीक है, तो मैं क्या बोला था कि अगर एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो जो डोमेन होता था वो सेट ए होता था। और सेट ए क्या है? -2, -1, 0, 1, 2। तो डोमेन तो सीधे सीधे सेट ए हो जाएगा। वैसे ही को डोमेन क्या हो जाएगा? सेट बी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6।
अब बात है रेंज की। तो रेंज क्या होगा, मैं बोला था कि सेट ए के सारे एलिमेंट का जो इमेज होगा, उन इमेजों का जो सेट होगा वो रेंज हो जाएगा। यानी रेंज क्या होगा, सेट ऑफ इमेजेज। और सेट ऑफ इमेजेज 5 और 6 ध्यान रखिएगा, ये इमेज नहीं है क्योंकि ये किसी से रिलेटेड नहीं है। बी के एलिमेंट्स छूट सकते हैं लेकिन ए के एलिमेंट्स छूटने नहीं चाहिए फंक्शन होने के लिए। तो सेट ऑफ इमेजेस क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4, और यही क्या हो जाएगा अपना रेंज हो जाएगा। तो किसी भी फंक्शन के लिए डोमेन, कोडोमेन और रेंज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात आती है डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन। जैसे यहाँ पे क्या होता था कि सेट ए में 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट होता था, तो हम डायग्राम बना के मैप कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए कोई ऐसा फंक्शन हो, ऐसा लिखा हो f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r, जिसका सेट ए रियल नंबर है। इसमें कितने नंबर होंगे रियल नंबर में, रियल नंबर के सेट में कितने नंबर होते हैं, इनफाइनाइट। तो क्या उसको हम मैपिंग करके डिनोट कर सकते हैं, इसमें इनफाइनाइट नंबर्स को डिनोट करके मैप कर पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं होगा। इफ set A has infinite elements, then mapping is not possible. So function is डिस्क्राइब्ड बाय फार्मूला। मतलब जहाँ पे सेट ए का एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इनफाइनाइट हो जाए तो मैपिंग पॉसिबल नहीं होगा, तो वहाँ पे हम लोग फंक्शन को डिनोट करने के लिए फार्मूला के हेल्प से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। आर क्या करता है, रियल नंबर को डिनोट करता है। इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x। ये फार्मूला दिया रहेगा तो हम कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि एफ एक ऐसा फंक्शन है जिसके लिए सेट ए भी रियल नंबर है, सेट बी भी रियल नंबर है, और कैसे ये आपस में सेट ए और सेट बी रिलेटेड है तो वो इस फार्मूला के थ्रू रिलेटेड है जो फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x। यानी सेट ए से अगर x की वैल्यू 1 लेंगे तो उसकी इमेज क्या आएगी, 2 आएगी। अगर मैं थोड़ा बहुत जनरल आइडिया आपको दूं फंक्शन का सेट लिखने के लिए, तो क्या ये 1, 2, 2, 4, 3, 6, मतलब x को 1 रखे तो 2 आया, x को 2 रखे तो 4 आया, x को 3 रखे तो 6 आया। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट, क्योंकि रियल नंबर है तो इनफाइनाइट ये भी आ जाएगा। तो मतलब हमारे पास क्या है कि ये फार्मूला दिया रहेगा फंक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए। अच्छा, जनरली लोग f इज ए फंक्शन फ्रॉम कैपिटल X टू कैपिटल Y भी डिनोट करते हैं। f इज ए फंक्शन फ्रॉम कैपिटल X टू कैपिटल Y। और यहाँ पे क्या करते हैं, ये मान लेते हैं कि सेट A क्या था, X था, सेट B कैपिटल Y हो जाएगा, और सेट A के सारे एलिमेंट स्मॉल x1, x2, x3 से रिलेट करते हैं, और ये स्मॉल y1, y2, y3 से रिलेट करते हैं। है कुछ भी नहीं, बस नोटेशन चेंज हो गया है। यहाँ पे सेट A को x कर दिया, सेट B को y कर दिया है। तो ये बताइए जो y1 आएगा वो अगर fx का जो रिलेशन दिया रहेगा तो y1 बराबर y बराबर क्या f ऑफ x आ जाएगा। अगर फंक्शन में x के जगह पे x1 रखे तो क्या y1 आ जाएगा जो रिलेट है। तो y को ही हम क्या बोलते हैं, f ऑफ x बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल गिवन है f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y
is given by f of x equals to 2x plus 1, where x belongs to capital X and y belongs to capital Y, and कैपिटल x जो सेट है वो गिवन है 1 2 3, कैपिटल Y जो सेट गिवन है 2 3 4 5 6 7. व्हाट इज द रेंज ऑफ फंक्शन? सबसे पहले आप बताइए कि इसका डोमेन क्या फंक्शन का होगा. फंक्शन का डोमेन क्या होता था? सेट ए होता था x, तो डोमेन क्या हो जाएगा 1 2 3. अब बताइए को डोमेन क्या हो जाएगा फंक्शन का? को डोमेन क्या होता था? सेट बी यहाँ पे y है, y क्या है 2 3 4 5 6 7. अब रेंज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो डोमेन है उनके सारे एलिमेंट के इमेजेस निकालने पड़ेंगे, उसका सेट निकाल लेंगे. तो 1 का इमेज क्या हो जाएगा? ये देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1 है, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1 है. इसी को मैं क्या बोला, y से डिनोट करते हैं, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1. तो ये बताइए जो y1 होगा, अगर x की वैल्यू 1 रखें, इफ x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3. इफ x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2 2 जा 4 प्लस 1 5. इफ x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3 2 या 6 प्लस 1 7. अब इसका अगर हम मैपिंग बनाएं, वन टू थ्री 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7. 1 रखने पे उसकी इमेज क्या आ रही थी 3, यानी 1 किससे रिलेटेड होगा 3 से. 2 रखने पे इमेज 5 आ रहा था, 2 किससे रिलेटेड होगा 5 से. 3 रखने पे इमेज 7 आ रहा था, तो 3 किससे रिलेटेड होगा 7 से. अब सबसे पहले ये बताइए कि ये फंक्शन होगा कि नहीं, क्योंकि इसके 3 ही एलिमेंट हैं फर्स्ट सेट में और तीनों रिलेटेड हैं, और सबके सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है, तो ये फंक्शन होगा. और रेंज क्या होता था? सारे एलिमेंट्स का जो इमेज होता था उसका सेट ले लीजिए, यानी 3 5 7. तो रेंज क्या हो जाएगा 3 5 7. तो डोमेन हो गया, को डोमेन हो गया, और रेंज भी फाइंड आउट हो गया. एफ एक्स कैसे दिया था? एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1 दिया था. अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक नोटेशन ऑफ नंबर सिस्टम की मैं बात करूंगा, क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चंस में आ जाएगा इसका यूज, ये आप लोग पढ़े भी होंगे. सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स की. तो नंबर्स 2 तरीके के होते हैं. एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर, या इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर. तो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर की मैं बात नहीं करूंगा, अभी हमें रियल नंबर की बात करनी है. रियल नंबर मतलब वो नंबर है जितने भी नंबर्स से हमारा अब तक लाइफ में देखे हैं, -2 -1.5 3.46 7.1 2 3 4 1 5, कुछ भी, सारे रियल नंबर्स हैं. अब अगर थोड़ा सा बेसिक और जाएं, तो मुझे देखने में आता है कि रियल नंबर्स 2 तरह के होते हैं. एक क्या होता है, डेसिमल वाले नंबर होते हैं, एक नॉन डेसिमल वाले नंबर होते हैं. मतलब एक नंबर क्या होता है जिसमें पॉइंट लगा रहता है, एक क्या होता है जिसमें पॉइंट नहीं रहता है. तो नॉन डेसिमल की अगर मैं नंबर की मैं बात करूं, -3 -2 -1 0 1 ऐसे होंगे जिसमें डेसिमल नहीं लगा रहेगा. डेसिमल नंबर वाला -6.5 3.2145 इस तरह के कुछ रहेगा. तो जो भी नॉन डेसिमल वाले नंबर्स रहेंगे ये, इनको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं, और इसको जेड या आई से डिनोट करते हैं. और नेगेटिव नंबर इसमें छोड़ दो तो 0 1 2 3 4, 0 से जितने बड़े नंबर हैं डैश डैश डैश,
उनको हम लोग होल नंबर्स बोलते हैं, और इसको W से डिनोट करते हैं। और 0 भी छोड़ दो तो 1 2 3 4 5 से लेके इनको हम लोग नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, और इसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं। अच्छा, Z या I से इंटीजर्स को डिनोट करते हैं। अगर मैं बोलूं I प्लस किसको रिप्रेजेंट करेगा, यानी सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स को 1 2 3 4 से लेके, I माइनस किसको रिप्रेजेंट करेगा, -1 -2 -3 -4 सिर्फ निगेटिव इंटीजर को। ठीक है, ये तो बात होगी नॉन डेसिमल नंबर्स को हमने 3 भागों में कैटेगराइज कर दिया। और जो डेसिमल नंबर होते हैं ये भी 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं टर्मिनेटिंग, जैसे 3.5 एग्जैक्ट क्लियर आएगा, जो भी आएगा 7.12 आया तो बिल्कुल एग्जैक्ट आया। और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे क्या 1.3333 बार बार आता ही जा रहा है, चाहे 2.5 1 6 7 2 1 4। नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 तरह का होता है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे 3.4 1 2 6 1 5 6 ऐसे कुछ भी आता रहेगा, रिपीट भी नहीं कर रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। और मान लो कि जैसे ये नंबर 1.33333 इनफाइनाइट टाइम्स आएगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। अब देखो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग को कंबाइन कर देते हैं तो इसको बोलते हैं रेशनल नंबर्स, और इसको हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को हम लोग क्या बोलते थे, इर्रेशनल नंबर्स। चाहे आप लोग पढ़े होंगे कि जो नंबर्स रेशनल नहीं है वो इर्रेशनल हो जाएगा, और इसको हम लोग कैपिटल T से डिनोट करते हैं। रियल नंबर को कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो ये नोटेशन है कि अगर क्वेश्चंस में N W Z I T Q कुछ भी आ जाए तो आप समझ जाएं कि वो कौन से नंबर है, कहाँ से कहाँ तक जाएंगे। इसके बाद से डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.4 है, इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। और पीछे के जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे उसका भी सॉल्यूशन आप लोग भेजे नहीं है, तो एक बार प्रयास कीजिएगा कि वो भी सारे सॉल्यूशन करके, ताकि कोई दिक्कत हो तो मुझे पता चले कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, फिर कैसे करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात करेंगे। ये तो बिल्कुल फंक्शंस का बेसिक हो गया। आगे क्लास में टाइप्स ऑफ फंक्शंस 1 1 और 2, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव सारे बात करेंगे।